ओम शांति। पूरे सप्ताह की मुरली याद रखने की विधि जो हर सैटरडे हम अपलोड करते हैं। तो हमारी मुरली है ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक की मुरली। तो 1 जुलाई को सोमवार था। उस दिन बाबा के साथ हमारा संबंध रहता है पिता का। तो पिता हमें कह रहे हैं शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। पिता कह रहे हैं, पिता का घर कौन सा है? शांति धाम है। तो पिता हमें कह रहे हैं कि तुमको वहां चलने के लिए मेरे साथ तुमको पावन बनना पड़ेगा। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? पिता क्या गारंटी करते हैं बच्चों से? तुम मुझे याद करो तो बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। बाबा से क्या प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा को जब हम याद करेंगे तो याद करते करते विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम बिना सजा खाए बाबा के घर चलेंगे, यानी घर यानी शांति धाम। फिर वरदान है कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी भव। तो ब्राह्मण जीवन में सदा हम कंबाइंड रूपधारी कैसे रहेंगे? जब ब्राह्मण जीवन में हम सदा, कभी कभी नहीं, सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहेंगे तो हम कंबाइंड रूपधारी है। शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है तो हमारा मूड हमेशा कैसा रहेगा? चेयरफुल और केयरफुल। ये है वरदान। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। संगम युग पर हम जो भी उत्सव मना रहे हैं उस उत्सव के साथ हम किसको याद रखते हैं? बाबा को याद रखते हैं और बाबा के लिए कार्य करते हैं। तो उसमें क्या है? उत्साह भरा हुआ रहता है। तो हमें 4 पॉइंट मिला सोमवार को। पहला मिला कि शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा बाबा को। याद करेंगे तो याद करते करते फिर बाबा अपने साथ हमको उस घर में ले जाएंगे। फिर है कंबाइंड रूपधारी भव। कैसे रहेंगे? चेयरफुल और केयरफुल रहेंगे तब। फिर उत्सव कैसे मनाएंगे? याद और सेवा से साथ रहेगा। तो हर उत्सव में याद और सेवा साथ रहेगी तो वो उत्साह बन जाएगा। ये था हमारा पॉइंट। फिर मंगलवार को यानी 2 जुलाई को, मंगलवार को बाबा के साथ हमारा माँ का संबंध रहता है। तो माँ के संबंध से आप 4 पॉइंट मुरली का अगर याद रखेंगे तो हम फिर पूरी मुरली हमें याद रहती है। तो मीठे बच्चे, माँ हमें क्या कर रही है? तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। माँ हमें बता रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि शिव माँ कह रही है कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे अंदर जो है वो दग्ध माने खत्म करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर सकता है? माँ बच्चों को समझा रही है कि क्या क्या करना है तुमको। पहले तो कहा पाप दग्ध करने तुम यहाँ आए हो, जब उसको याद करेंगे तो पाप दग्ध होंगे। फिर कहा कि सूक्ष्म विकार तुमको क्या मुसीबत डाल सकते हैं अंत समय में। माँ हमें समझा रही है, अगर सूक्ष्म में भी हम बच्चों में अगर लालच है, कोई चीज छुपा कर रख ले, खा ले, उठा ले, ऐसी अगर आदत है तो शिव माँ करिए लास्ट के समय ये तुमको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। फिर वरदान है सफलता संपन्न भव। सफलता संपन्न हम कैसे बनेंगे? जब निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करेंगे। सफलता संपन्न कैसे बनेंगे? निश्चय बुद्धि बन हमारे जो कमजोर संकल्प है उसको जब समाप्त करेंगे तब सफलता संपन्न बनेंगे। स्लोगन है, माया शक्तिहीन बन जाएगी। कैसे? कैसे बनेगी माया शक्तिहीन? शिव माँ कह रही है, जब तीसरा यानी ज्वालामुखी नेत्र हमारा खुला रहेगा तो ज्वालामुखी नेत्र के सामने माया आते ही क्या होगी? जलकर भस्म हो जाएगी। तो हम माया शक्तिहीन बन जाएगी हमसे। तो 4 पॉइंट हमको मिला। पहला मिला हम यहाँ क्यों आए? माँ कह रही है कि तुम यहाँ आए हो अपने पाप को दग्ध करने। दूसरा पॉइंट मिला कि मुसीबत क्या है तुम्हारे लिए? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? लालच। ये भी तुमको मुसीबत में डाल सकता है। दूसरा। तीसरा, सफलता संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? जब निश्चय बुद्धि होंगे। चौथा,
कि माया शक्तिहीन कैसे बनेगी? जब तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहेगा। 4 पॉइंट हमको मिला मंगलवार। अब हम बुधवार के दिन बाबा के साथ मेरा संबंध रहता है टीचर का। तो उस दिन बाबा हमें टीचर बन के पढ़ा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। हम क्या है? टीचर हमें कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर कलंक लग सकते हैं। कौन से कलंक लग सकते हैं? क्योंकि हम अभी शरीर भान से किसकी तरफ जा रहे हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं, आत्मा के गुणों को धारण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कलंक लग सकते हैं। तो कलगीधर बनने के लिए हमें क्या करनी है? अपनी अवस्था, टीचर हमें बता रहा है तुमको अवस्था कैसी रखनी है? अचल और अडोल रखनी है। फिर प्रश्न है कि बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नसीन बनते हैं? बाबा की आज्ञा क्या है? माने टीचर की आज्ञा क्या है जिससे हम दिल तक नसीन बनते हैं? टीचर की आज्ञा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। टीचर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई से भी हमें खिटपिट नहीं करना है और हमेशा शांति में रहना है। वरदान है पूज्य आत्मा भव। पूज्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब पवित्रता हमारी क्या है? आदि और अनादि गुण है हमारा। ये जब हम सहज अपना लेंगे तो हम पूज्य आत्मा बन जाएंगे। टीचर हमें क्या कह रहे हैं? क्वालिटी अपनाने के लिए कह रहे हैं पवित्रता का, जो आदि और अनादि हमारा गुण है। स्लोगन है विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न कब होगा? जब हम विश्व कल्याण का कार्य कैसे होगा? जब हम व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करेंगे। कैसे संपन्न होगा? जब हम व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करेंगे तो विश्व का कार्य जो है वो तीव्र गति से संपन्न होगा। 4 पॉइंट हमें मिला। टीचर हमें क्या बता रहे हैं कि तुमको कलगीधर बनना है। कोई तुम्हारी ग्लानि करे, कलंक लगाए, तुमको अचल अडोल रहना है। दूसरा पॉइंट टीचर ने हमें बताया कि तख्त नसीन तुम कब बनोगे? जब हम उस खिटखिट में नहीं जाएंगे और शांति में रहेंगे, तब हम टीचर के तख्त नसीन बनेंगे। तीसरा पॉइंट था पूज्य आत्मा भव। पूज्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब पवित्रता हमारी आदि अनादि जो गुण है उसको धारण करेंगे। चौथा पॉइंट था विश्व का कल्याण का कार्य कैसे तीव्र गति से होगा? जब हम व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करेंगे। 4 पॉइंट। फिर है सतगुरुवार, 4 जुलाई। बृहस्पतिवार के दिन बाबा के साथ मेरा संबंध रहता है सतगुरु का। तो बाबा उस दिन कह रहे हैं मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। सतगुरु हमें क्या वरदान दे रहे हैं कि अब क्या करना है? सतगुरु हमारा कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा। तो हमें भी अब क्या करना है? वो निराकार स्थिति में स्थित हो, भाई बहन की दृष्टि से अलग हो, भाई भाई की दृष्टि हमें रखनी है। इससे क्या है? सिविलाइज्ड हमारी बन जाएगी। प्रश्न है अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। सदगुरु हमें बता रहे हैं जो वरदान दे रहे हैं उसको हम कब धारण कर सकते हैं? जब अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखेंगे और पोता मेल बाबा को देंगे, यानी सतगुरु को देंगे। हमको चेकिंग करनी है। वरदान है सर्व पापों से मुक्त भव। सर्व पापों से मुक्त कैसे बनेंगे? चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बाद महसूसता शक्ति द्वारा। सर्व पापों से मुक्त कैसे बनेंगे हम? जब चतुर सुजान बाबा हमारा कौन है? चतुर सुजान बाप है। उससे हमें चतुराई नहीं करनी है, उसको महसूस करना है, अनुभव करना। उस शक्ति से हम सर्व पापों से मुक्त बनेंगे। स्लोगन है जीवन मुक्त स्थिति क्या है? जीवन में रहते
जो हम भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहते हैं उसको ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। तो सतगुरुवार के दिन सतगुरु ने हमें 4 बताए पॉइंट्स मिला उस दिन। सतगुरु ने कहा जैसे मैं निराकार हूँ, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। दूसरा, अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है, रोज पोता मेल देना है। तीसरा है सर्व पापों से मुक्त बनना है। चौथा है जीवन मुक्त स्थिति क्या है कि इस जीवन में रहते रहते हमें भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। फिर है 5 जुलाई शुक्रवार के दिन बाबा के साथ हमारा संबंध है दोस्त का। अब दोस्त हमें क्या कह रहा है, देखिए कि मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, सत्व प्रधान बनेंगे। दोस्त तरीका बता रहा है कि जब तुम मुझे याद करोगे तभी तुमको बैटरी तुम्हारी चार्ज होगी, तुमको शक्ति मिलेगी, तुम सत्व प्रधान बनेंगे। उस खुदा दोस्त से जब जुड़ेंगे तभी ये होगा। फिर प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? जिनका प्यार केवल एक खुदा दोस्त के साथ है, जो केवल अपनी दोस्ती उस खुदा दोस्त के साथ रखता है, उसकी निशानी क्या होगी? तो बाप की नजर क्या करेगा? उन्हें निहाल कर देगी, नष्टो मुहा होंगे और किसी के प्यार में फंसेंगे नहीं। जब हमारा खुदा दोस्त से हमें अगर प्यार है तो इससे क्या होगा, उसकी जो दृष्टि है उससे हम निहाल हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्टो मुहा बनते जाएंगे और किसी दूसरे के प्यार में फंसेंगे नहीं। वरदान है शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति द्वारा मीठा अनुभव करने वाले ही शक्तिशाली आत्मा है। पावरफुल कब बनेंगे, शक्तिशाली? जब हम महसूस करेंगे बाबा की उन शक्तियों को, अनुभव करेंगे तब। स्लोगन है, आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। कैसे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? जब सर्व के दिल की दुआएं लेते जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ बीच बीच में ढीला ढाला हो जाता है ना। तो उसके लिए खुदा दोस्त ने हमें तरीका बताया, जब तुम सबकी दुआ लेते जाओगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। 4 पॉइंट मिला खुदा दोस्त से। पहला मिला कि जब तुम मेरे साथ ही जुड़ोगे, मुझे याद करोगे तो बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, सत्व प्रधान बनेंगे। दूसरा पॉइंट था कि अगर हम खुदा दोस्त से ही प्यार करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा होगा? उसकी नज़र से निहाल होंगे, नष्टो मुहा होंगे और किसी के प्यार की तरफ हम फंसेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट था शक्तिशाली आत्मा भव। चौथा पॉइंट था कि आपका पुरुषार्थ सहज कब होगा? जब दिल की दुआएं हम दूसरों से लेते जाएंगे तब। फिर है शनिवार का दिन। शनिवार को शिव बाबा के साथ, माने उस शिव के साथ मेरा संबंध है साजन का। साजन अपनी सजनी को क्या कह रहा है, देखते हैं। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। हमारा साजन कौन है? वो निराकार। तो हम जब उस निराकार को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि भी क्या होगी? देह भान से निकलकर देही अभिमानी बनते जाएंगे हम भी, और वो दिव्य गुण हमारे में आएंगे। तो हमें किसे याद करना है? अपने साजन को याद करना है। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है? आसुरी अवगुण क्या है? किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना, ये है आसुरी अवगुण। किसी से हम बात कर रहे हैं और मेरे मुख से अगर ऐसे शब्द निकल रहा है कि सामने वाले को दुख पहुंचता है, तो ऐसा शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा साजन कौन है? वो शिव निराकार। तो उसको याद करके वो दिव्य गुण हमको अपने अंदर लाने हैं। तो ये आसुरी गुण अवगुणों को हमें छोड़ना है। फिर वरदान है सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त हम कैसे होंगे? हर कार्य में, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त होगा हमें। जब भी सेवा करेंगे उसमें क्या होगा? सबके प्रति शुभ भावना, ये ऐड हमको करना है हर सेवा में, तो हम सफलता हमको मिलना ही है। स्लोगन है, पुण्य जमा हो जाएगा। कैसे?
हमारा पुण्य कैसे जमा होगा। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करेंगे तो पुण्य का खाता जमा होगा। शिव साजन का जो ये यज्ञ चल रहा है, शिव साजन को जब हम पुकारते हैं, जिस संबंध से पुकारते हैं वो हाजिर हजूर है, तो हम भी हर सेवा में ऐसे हाजिर हजूर होंगे तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। तो हमें 4 पॉइंट मिला शनिवार के दिन साजन के रूप में। पहला था कि याद से तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ होगी, दिव्य गुण आएंगे। दूसरा पॉइंट था आसुरी अवगुण सबसे बड़ा कौन है, रफ डफ बात करना, किसी को दुख देना। तीसरा था सफलता मूर्त भव, जब सेवा में सबके प्रति शुभ भावना होगा तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। चौथा पॉइंट था जैसे शिव साजन हाजिर हजूर है, बाबा हर संबंध से हाजिर हजूर है, वैसे ही हम भी होंगे सेवा में तो पुण्य का खाता हमारा जमा हो जाएगा। फिर है संडे की मुरली। संडे को बाबा के साथ मेरा संबंध रहता है बच्चे का संबंध। बाबा मेरा बच्चा है, तो बच्चा अपनी माँ को माने शिव बच्चा हमारे लिए क्या बता रहे हैं संडे को। संडे की मुरली है 7 जुलाई की। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्ण हमको बनना है, इससे क्या होगा, समीपता आएगी। समीपता होते होते तो वो प्रत्यक्ष हमारे अंदर दिखाई देगा कि ये कौन है, यही वो शिव शक्तियां, ये दिखाई देगा। तो बाप दादा आज कैसे देख रहे हैं, शिव बच्चा कैसे देख रहा है हमें, कि हम ही सबसे होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट हैं। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है, हम ही हैं। शिव बच्चा हमें ऊंचा उठा रहा है और हमें बता रहे हैं। तो होलीएस्ट यानी शिव बच्चा कह रहा है कि होलीएस्ट तुम कैसे हो, क्योंकि हमारी जो पवित्रता है, आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है, इसलिए हम होलीएस्ट है। हम होलीएस्ट शरीर को भी बनाते हैं, आत्मा भी होलीएस्ट बनती है और पांचों तत्व भी हमारे साथ होलीएस्ट बनते हैं। तो होलीएस्ट भी है और हम हाईएस्ट भी है। क्योंकि हाईएस्ट कैसे है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया हमने। हमने भगवान को पहचान लिया तो हम हाईएस्ट भी सबसे ऊंचे हो गए। अब भगवान को पहचान लिया तो पहचानने के बाद हमारा क्या हुआ, जो साधारणता थी ना वो श्रेष्ठता में परिवर्तन हो गई। श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बन गए, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई हमारी। जो साधारण थी सब श्रेष्ठ बन गए। आत्मिक दृष्टि हो गई हमारी। कल्याण की भावना से हम क्या किए, प्रभु परिवार के भाव से सबको दिखने लग गए हम। तो शिव बच्चा कह रहे कि कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। खींचने वाला कौन है, शिव बच्चा। उसने हमारी भाग्य की लकीर खींची है। स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। क्या लकीर खींची है, 21 जन्म की लकीर खींची है। और ये अविनाशी गारंटी दी है कि 21 जन्म दुख और अशांति तुमको छू भी नहीं सकते। और ब्राह्मण हम कौन है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ही सबसे रिचेस्ट है, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। रिचेस्ट कैसे हैं, जब हम शिव बच्चे को याद करते हैं तो हमारे हर कदम में पदम की कमाई जमा होती है। तो पूरे दिन में हम कितने पदमा पदिम पति बनते जाते, इसलिए हम रिचेस्ट हैं। बाप बच्चों को फिर बाबा पूछ रहे हैं, माने शिव बच्चा, बाप बच्चों को देख खुश होते हैं कि बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। तो दोनों ही आपस में देखकर एक दूसरे को खुश होते हैं। फिर है अमृत वेला। क्या देखा बाप दादा ने, बाप दादा ने डेट मांग रहे हैं कि अमृत संपूर्णता की डेट चाहिए बाबा को, क्योंकि दुखी अशांत आत्माएं पुकार रही है। तो वो डेट कब फाइनल होगी, प्रत्यक्षता का ये पर्दा कब हटेगा, बाबा ये पूछ रहे हैं। फिर बाबा अमृत वेला देख रहे हैं कि विश्व में चक्कर लगाया, देखे बाबा को रहम आ रहा था कि मौज में भी बच्चे हैं लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी हैं।
मुझे हुए क्यों हैं? क्योंकि वो अपनी संपूर्णता की ओर पहुंचने में कहीं कहीं बच्चे जो हैं वो अटक जाते हैं और पर्दा नहीं उठ पा रहा है, डेट फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बाप दादा कह रहे हैं। शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हैं, बाबा हमें कह रहे हैं। तो वो झंडा लहरना चाहिए ना। कौन सा झंडा? कि शिव शक्ति आ गई, ये गीत बजता है ना, तो तुम प्रत्यक्ष हो कि हम कौन हैं। हम उस शिव बाबा के बच्चे हैं, उस शिव बाबा की शक्ति हैं। ये प्रत्यक्षता का झंडा बाबा चाह रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ड्रामा हटाएगा कि आप हटाएंगे? ये प्रत्यक्षता कब होगी? ड्रामा कराएगा आपसे या आप खुद करोगे? तो अभी डेट बताते हैं। फिर शिव बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा कह रहे हैं कि आपने तो डेट फिक्स नहीं की। तो बाप दादा डेट दे रहे हैं 6 महीने की, कि अगले सीजन में 6 महीने 6 मास की डेट दे रहे हैं कि उसमें जब हम आएंगे तो बाबा हमें कैसा देखना चाहता है? संपूर्ण और समीपता और प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष देखना चाहता है कि हाँ यही वो शिव शक्ति और पांडव हैं। तो बॉडी क्या देखना चाह रहे हैं बाबा? कि संगम युग की जीवन मुक्त हमारी स्टेज है। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन, वह मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है। किससे मुक्त रहना है? शरीर के भान से पूरा मुक्त रहना है। इसके लिए बाबा 6 मास का हमें टाइम दिए हैं। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि उड़ती कला की बाजी करना है, कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं। जो हम बहानाबाजी करते हैं ना, परिस्थिति आई थी, इतनी बड़ी थी, 6 मास बीत गया, नहीं कर पाए, ऐसा कोई बहानाबाजी बाबा देखना नहीं चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब कोई भी बहानाबाजी नहीं, केवल उड़ती कला में तुमको आना है। 6 मास बाद बाबा ये रिजल्ट देखेंगे। और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाबा की मदद हमें मिलेगी। मन में फिर बाबा कह रहे हैं कि मदद कब मिलेगी? जब हम राजा बनकर ऑर्डर देंगे कर्मेंद्रियों को। मैं आत्मा राजा हूं और मन जो है वो मंत्री है। इस अनुसार जब हम ऑर्डर देंगे तो हम क्या बनते जाएंगे? अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित होते जाएंगे। तो बाबा ये 5 मिनट की ड्रिल करने कह रहे हैं कि दिन में बहुत बार हमें ये ड्रिल करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, ऐसे नहीं आना है हमें। चलाने वाले आप ही चलाएंगे। चलाने वाला कौन है? निमित्त कौन है? तो बाबा कह रहे हैं कि तुम इंस्ट्रूमेंट हो, इस हिसाब से सेवा मत करो। तुम सेवा करो निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्माण भाव से और प्रत्यक्षता के आधार पर। करावनहार, करण करावनहार बाबा है, करणहार मैं हूं, आत्मा हूं। माइक आप और माइट बाप की है। तो इस तरह से हमें सेवा करनी है। सेवा नहीं करेंगे लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई दे, ये बाबा चाहते हैं। अलौकिक या लौकिक बाबा पूछ रहे हैं। अब लौकिक को खत्म कर अब अलौकिक हमें बनना है। फिर वरदान है, वरदानी मूर्त भव। वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। जब सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर बाबा कह रहे हैं वरदानी मूर्त कैसे हैं? हम अभी संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। तो संगम युग पे हम वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? जब हम अपना सब कुछ सफल करेंगे इस यज्ञ में, तो सफल करना हुआ बीज और जो रिटर्न हमें मिलेगा सफलता, वो हुआ फल। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए, बाबा से अवार्ड लेने के लिए हमें क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करना है। बाबा से हमें अवार्ड मिलेगा तो व्यर्थ और
नेगेटिव को हमें अवॉइड करना है। तो शिव बच्चन ने हमें क्या क्या बताया, होलीएस्ट हो, हाईएस्ट हो, रिचेस्ट हो, ये बताया, मददगार हो, ये शिव बच्चन ने कहा। एक कदम तुम्हारा 1000 कदम शिव बाबा का है। बाप दादा चाहते हैं प्रत्यक्षता कब हो, डेट फिक्स करो, 6 महीने की डेट बाबा ने दी है कि तुम ही शिव शक्ति हो, ये प्रत्यक्षता हो। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश तुम नहीं हो, तुम राजा हो, मालिक हो, मन तुम्हारा मंत्री है, उसको ऑर्डर में चलाओ। ये संडे की मुरली थी। ओम शांति।